जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी भी खल रही है और रेवाड़ी जिले में तो खस्ता सिस्टम का हाल देखिए। 4 मरीजों ने आज ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने शासन प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त कर रोड जाम कर दिया और करीबन 1 घंटे बाद एसडीएम और सीएमओ मौके पर पहुंचे। अस्पताल प्रशासन ने यह पुष्टि की है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 मरीजों की मौत हुई है। आरोप है कि सीएमओ ने अस्पताल भेजे जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी रोक दी, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण ये हालात पैदा हो गए। इस पूरे मामले में डीसी अजय कुमार ने एडीसी राहुल हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर 48 घंटे में जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ सुशील माही ने कहा है कि रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा घटा दिया गया है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये कोटा बढ़ाया जाए। विराट अस्पताल में जो 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है उसकी वजह क्या रही, ये जांच की जाएगी। डॉक्टर विराट वीर यादव का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी कराई जाए, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। आज दोपहर उनकी गाड़ी बावल में ऑक्सीजन गोदाम में रोक दी गई, जिसके कारण ऑक्सीजन समय पर ना पहुंचने के कारण 4 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर विराट इस घटना के बाद मीडिया से बयान देते हुए खुद रो पड़े और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिला प्रशासन अस्पताल को अपने अधीन लेकर भी चला सकता है और इस महामारी के दौर में मरीजों की हर संभव मदद करने के लिए वो तैयार है। इस बीच पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव भी विराट अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन के व्यवहार पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त संसाधन है, फिर क्यों ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी विराट अस्पताल में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव से फोन पर बात करके निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में जल्द निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राव ने कहा कि रविवार को उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से जानकारी मिली थी कि रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा भी अचानक कम कर दिया गया है, जिसको लेकर भी उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को आपत्ति जताते हुए रेवाड़ी के ऑक्सीजन कोटे को पुराने तरीके से बहाल करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी की मार लगातार मरीज झेल रहे हैं। अस्पताल में जब कुछ समय के लिए ऑक्सीजन बचती है तभी उन तक सप्लाई पहुंच रही है। आज सुबह से विराट अस्पताल की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी और लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें ऑक्सीजन मिले, जिस बारे में दोपहर के समय में नागरिक अस्पताल में भी बैठक की गई थी। जिसके बाद करीबन 3 बजे जब ऑक्सीजन नहीं आई तो अस्पताल में बिना ऑक्सीजन के मरीज तड़पने लगे, जिनमें 4 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कुछ समय के लिए रोड जाम कर दिया गया और जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गाड़ी आई तो लोगों ने खुद सिलेंडर लगाने शुरू भी कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के करीबन 1 घंटे बाद सीएमओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। जिन लोगों के घरों के सदस्य एक्सपायर हुए हैं उन्होंने कहा है कि सिविल सर्जन इन मौत का जिम्मेवार है। यहाँ आपको बता दें कि विराट अस्पताल में 114 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं और अकेले विराट अस्पताल में 250 से 300 सिलेंडर प्रतिदिन लग रहे हैं। डॉक्टर विराट ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ ये साजिश है, जिसके कारण उनके अस्पताल का ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया गया। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुशील माही ने जवाब में कहा है कि ऑक्सीजन की कमी जिले में है, लेकिन उन्होंने सप्लाई नहीं रुकवाई और ये आरोप निराधार है। इस मामले में जांच की जाएगी। मेरा नाम राजेंद्र है। मेरे मामा जी स्थिति भयावह है, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मेरे मामा जी की उम्र 50 साल, वो हमको रोता हुआ छोड़ के चले गए। सिर्फ सीएमओ की लापरवाही की वजह से उसने ऑक्सीजन की गाड़ी रोक ली और मामा जी तुरंत एक्सपायर हो गए। मेरे तो इतनी अच्छी बेचारी ने अपनी माँ की सेवा करके बिल्कुल सही लाई है। 36 घंटे खड़ी रही थी, मैं उनके पास सोने नहीं दिया। 36 घंटे मैं ठीक हो जाए। 9800 ऑक्सीजन आ गई। बहुत मेहनत करी थी। मैं 3 दिन से उनके पास खड़ी, 3 दिन से खड़ी थी। 25 मिनट के अंदर पूरी दुनिया तबाह कर दी। 25 मिनट के अंदर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये बताओ, मेरा भाई गया 25 मिनट के अंदर मेरा भाई गया। ये बताओ, घर में वही कमाने वाला था, वही गया। अब क्या करेंगे हम, ये बताओ, हम क्या करेंगे ये बताओ। जब कमाने वाला गया, जब ये चीज बताओ। हॉस्पिटल प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है, विराट भाई बहुत मेहनत कर रहा है मरीज को बचाने के लिए। सिर्फ सीएमओ की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। यहाँ पे इतना बड़ा हम खबरों में सुनते थे, छत्तीसगढ़ में हादसा हो गया, दिल्ली में हादसा हो गया, पर रेवाड़ी में ऐसा हादसा होगा हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नहीं, ऑक्सीजन अब भी तो आ रहा है ना।
अब उसके हाँ करने के बाद कमेंट के बाद आने शुरू हो गया। अब इनको देखना, सारे मरीज सही चल रहे थे सारे। मैं पिछले आज सुबह भी जब मीटिंग थी उसमें भी मैंने कहा था कि हमारी लगभग 280 से 300 सिलेंडर्स की खपत है 24 घंटे के अंदर। तो मेरे को ये जानकारी दी गई कि हमें गवर्नमेंट ने 100 सिलेंडर्स अलॉट किए हैं। तो मैंने जो हमारे नोडल अधिकारी है उनसे कहा कि भाई क्या तो हमें ये परमिशन दी जाए कि भाई हम पेशेंट्स की छुट्टी करें या हमें ऑक्सीजन दी जाए, एक काम तो करना पड़ेगा। लेकिन आज किसी मेलिफाइड इंटेंशन से वहाँ से हमारे ट्रक को 1.5 घंटा बावल में रोक लिया गया प्लांट के अंदर ही। इस वजह से ये हादसा हुआ। 4 लोग एक्सपायर हो गए इसमें, 4 लोग वेंटिलेटर पे चले गए जो बाईपैप पे थे, और 8 पेशेंट्स को 7 या 8 पेशेंट्स को बाईपैप पे नीड है, पेशेंट सिक हो गए। और क्या आपकी तरफ से मांग रखी गई है? सर सबसे पहले तो ये है कि मैं अब काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा है कि 90 के 90 पेशेंट्स को कहीं शिफ्ट करवाएं। अगर शिफ्ट वो कह रहे हैं कि अब इतने पेशेंट्स को, सिक पेशेंट्स को हम शिफ्ट करवाने की स्थिति में नहीं है, तो मैंने उनको कहा कि पैंडेमिक एक्ट में मेरे हॉस्पिटल को टेक ओवर वो कर लें, वो लोग चलाएं, मैं अपनी सर्विसेज देता रहूँगा। क्योंकि जिस तरह से आज मेलिफाइड इंटेंशंस के साथ मेरे साथ ये हुआ है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। गलत तरीके से कुछ आरोप भी सर आप पे लगाए जा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है पर्याप्त पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ सिलेंडर चले जा रहे हैं। इस तरह के आरोप भी सर हम सुन रहे हैं कि बाहर सिलेंडर्स कहाँ लेके जाएंगे हम? क्या यूज़ है इन सिलेंडर्स का मेरे लिए, बताइए आप। और इससे ज़्यादा तो आपको ये चीज़ें अटेंडेंट्स बता देंगे जो 15-15 दिन से जिनका मरीज आईसीयू में है, ज़िंदगी और मौत के बीच की वो जंग लड़ रहा है, वो लोग बाहर ऐसे ऐसे सिलेंडर्स हिला हिला के देख रहे हैं पिछले 10 दिन से कि ये भरे हैं कि खाली। प्रशासन लगातार आरोप लगा रहा है कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरे प्रांत में ही हमारे ऑक्सीजन का दिक्कत हो रही है। कल से हम लगे हुए हैं पूरे प्रांत से। तो हमारी इंटरवेंशन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक करके हमारे पानीपत से 5 मीट्रिक टन हमारी कल अलॉट हुई है, और रात को ट्रक भेजा हमने, सुबह हमारे आया अनलोड हो गया हमारे पास। और जो कल 5 मीट्रिक टन थी उसकी जो आज की सप्लाई और कम कर दी गई हमारी स्टेट ने। हमारी जो स्टेट की सप्लाई आज रेवाड़ी की थी वो 2 मीट्रिक कर दी, 3 मीट्रिक कर दी है। पहले 5 या 3 मीट्रिक कर दी है, मतलब तकरीबन 3.25 सिलेंडर भर पाएंगे मेरे रोज़ के। हमारी वीसी थी, वीसी में हमने रखा कि हमारे सिलेंडर बढ़ाए जाए, हमारे ऑक्सीजन और दी जाए हमारी। पर स्टेट ने कहा कि हमारा कोटा इतना ही मिल रहा है तो आपको इतनी मिलेगी। तो वो करने के लिए हम वीसी बैठे हुए थे। जैसे मेरे संज्ञान में आया कैसे से करके विराट में कोई दिक्कत हो रही है, तुरंत प्रभाव से मैंने डिप्टी सिविल सर्जन को बोल के उसको रिलीज़ करवा दिए। और कल शाम से लगातार हमने विराट में देने के लिए पूरा सुनिश्चित कर रखे हैं। 140 सिलेंडर रात को विराट में मिले हैं, और जब ये सिलेंडर जा रहे थे तब भी उसको मिले थे, उसके पास बैकअप पड़ा हुआ उसको। तो ऑक्सीजन की कमी से कुछ नहीं है, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, एक हाथ लड़ रहे हैं जी। जो जहाँ तक मैंने अभी देखा फाइल, 4 पेशेंट हमारे जो पेशेंट थे इसके कोरोना के, वो बहुत ही सैड न्यूज़ है। मैं परिवार के साथ दुखी घड़ी उनके साथ। वो इंक्वायरी का विषय, चारों के इंक्वायरी करें क्या रीज़न रहा है इसके, पूरा जांच पड़ताल होगी और जो भी होगा नियम से पूरा काम करेंगे। तो नहीं, गैस की किल्लत मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी 4 ज़रूर हुए हैं, अभी उनकी इंक्वायरी करेंगे, सारे फाइल हमारे पास हैं, पूरी करेंगे। जो भी इसका दोषी होगा, कोई भी होगा, इसे पूरी करेंगे। और ऑक्सीजन के लिए मैंने फिर ऊपर हेडक्वार्टर को बोल दिया जी कि मुझे ऑक्सीजन रेवाड़ी के लिए चाहिए, मुझे दो। कहाँ से लेके आऊँ मैं ऑक्सीजन? जैसे मुझे पानीपत से 5 मीटर से 3 कर दी उन्होंने, फिर हम स्टेट में हंगामा कर रहे हैं कि हमें 2 ऑक्सीजन, मैं कहाँ से लेके आऊँ ऑक्सीजन? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं रुकवाई। वही तो कह रहा हूँ, ये किसने अफवाह फैलाई कि सीएमओ तो करने के लिए बैठा। मैं अगर गाड़ी रुकवानी होती कल से मैं क्यों लड़ रहा हूँ आपके लिए? 5 लीटर सर मेरे, मैं अभी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, फोन उठाने के लिए बुला रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी फोन बज रहे होंगे मेरे। उनको शिकायत है कि मैं फोन नहीं, मैं वीसी बैठूं, डीसी से मीटिंग करूं या कैसे? जो है सीएमओ को कम से कम मैंने 3 फोन करे कि विराट से हॉस्पिटल से टेलीफोन आ रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। कहने लगा मेरे पास केवल एक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैंने देना है। मैंने कहा आप ये देखो परसेंटेज ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा, कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ ज़्यादा पेशेंट है, कोई खीर थोड़ी बढ़ रही है। इस आदमी ने मेरे को रूखा जवाब दिया और टेलीफोन काट दिया। उसके बाद मैंने राजीव अरोड़ा जो सेक्रेटरी है अपने हेल्थ के, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ये शर्म की बात है कि ऑक्सीजन की दिक्कत है। इनके फैमिली का मेंबर होता है जब जवाब देते हैं। यहाँ पर जो है डीसी फोन नहीं मिल रहा, जो नारनौल का डीसी इसको चार्ज दे रखा है।
और अब ये सिलेंडर कहाँ से आ गए? लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में कुछ है ही नहीं, 90 बेड खाली पड़े हुए हैं। अनिल भी कहते 5 दिन की हमारे पास स्टॉक है गैस का। इनके पास स्टॉक था, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं दी। तो ये तो कत्ल है। तो ये सीएमओ साहब कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। पूरा प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, सीएमओ समेत। नहीं, लोग मांग कर रहे हैं सीएमओ के। तो अब आप क्या मांग करते हो सरकार से? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएमओ के खिलाफ पूरे जो भी प्रशासन जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसकी जो है बाकायदा इंक्वायरी हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।